एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। अब देखिए डेबिट साइड से क्या क्या नहीं आएगा। बैलेंस बीडी नहीं आएगा, क्रॉस लगा दीजिए। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर एंड सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर नहीं आता है, तो क्रॉस लगा दीजिए 1600 पे और 5000 पे। तो डेबिट साइड ये चीजें नहीं आएंगी। क्रेडिट साइड देखते हैं। फर्नीचर परचेज किया आपने 1 दिसंबर 2018 को, सो फर्नीचर आएगा क्या? असेट्स है। any assets and any liabilities not entered in income and expenditure account, why it is entered in balance sheet। ओके, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड से बुक्स, बुक्स भी एसेट्स होते हैं, ये भी नहीं आएंगे। और लास्ट वन बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी भी नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, बैलेंस बीडी मींस होता है ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कहाँ आता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और बैलेंस सीडी मींस होता है क्लोजिंग कैश, और क्लोजिंग कैश कहाँ आता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वन, टू सैलरी, सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। नीचे सैलरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट है? दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 6094। उसके बाद क्या है? सेक्रेटरी हॉनोरेरियम, सेक्रेटरी हॉनोरेरियम कितना है? 4000। बुक्स आएंगी नहीं बेटा, बैलेंस सीडी आएगा नहीं। अब आते हैं हम डेबिट साइड, डोनेशन, तो बाय डोनेशन 44,000। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन। बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। मैंने कहा था जब भी क्लब के मेंबर्स दिए हों, नंबर ऑफ मेंबर, तो केवल हमें उसी पे काम करना है। क्लब में कितने मेंबर हैं? 75, ईच पेइंग 1000। तो टोटल मिला के सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमारे पास कितना आना चाहिए? 75,000। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपको कितना मिला हुआ है? 60। ठीक है, 75 मिलना चाहिए, 60 मिल चुका है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, तो ये हो गया 75। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एंट्री फीस रुपीज 1,20,000 बाय एंट्री फी 1,25,000। चलिए अभी देखते हैं हम एडजस्टमेंट। फर्नीचर तो आएगा नहीं, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दिया है, क्लब मेंबर कर दिया है। चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। तो देखिए 1 लाख का फर्नीचर नीचे दिया हुआ, बहुत ध्यान से देखना बेटा इसको। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर निकाल रहे हैं हम। 1 लाख का फर्नीचर नीचे दिया हुआ है, यानी ईयर की स्टार्टिंग का है, उसका 10%, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपने एक और फर्नीचर परचेज किया 1,20,000 का, पर कब किया? दिसंबर में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ का डेबिशन लगेगा। 1,20,000 का 10%, 4 मंथ का 4/12, तो ये आएगा 33,000।
टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ 13,000। तो वहां से देखिए ध्यान से बेटा, ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख का आपके पास फर्नीचर था, उसको तो हमने 10% निकाल दिया। मिडिल ऑफ द ईयर आपने 31 दिसंबर को कब परचेज किया है? 1 दिसंबर को परचेज किया 120 का। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना है इसका आपको। तो कितना आएगा 4 मंथ का? 4 मंथ का मेरे ख्याल से 4,000 आएगा डेप्रिसिएशन। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ 14,000। डेप्रिसिएशन कहाँ था आपको मालूम है? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 14,000। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखिए ध्यान से, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कितना है? 2,46,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 246,000 एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है? 1,12,000। और कोई ट्रांजेक्शन बचा हुआ है क्या? आप चेक कर लीजिए, एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। डोनेशन 44, डोनेशन 44,000 हो गया आपका। तो एंट्री फी बेटा 1,20,000 थी, और ये 1,20,000 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 141। और ये आंसर आएगा आपका 1,29,000 और सरप्लस। तो टू सरप्लस 1,29,000, टोटल 2,41,000 एंड 2,41,000। क्लियर है? 42। तो क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्या करेंगे इसे? सब्सक्रिप्शन में प्लस करेंगे। मैंने चार्ट दिया हुआ है आपको, आपको ये चार्ट देखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर लिखा है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का होगा तो प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का होगा तो माइनस करेंगे। ये चार्ट देखना होगा जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे। चलिए, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखा है करंट ईयर का, उसमें राइट लगा दीजिए। कितना दिया है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन? 350 दिया हुआ ऊपर। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 3,50,000 दिया है, वहां राइट लगा दीजिए। ये अमाउंट हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वाला। आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस क्या करोगे? यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं? एक्सपेंसेस में क्या करते हैं? प्लस। करंट ईयर का होगा तो, प्रीवियस ईयर का होगा तो माइनस। तो वेजेस और सैलरी यहाँ लिखा है क्रेडिट साइड में, सैलरी एंड वेजेस, वहां राइट लगा दो कि भाई इसमें हमें कुछ प्लस या माइनस करना है। नेक्स्ट वन है डेप्रीशिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। डेप्रीशिएशन कहाँ आता है? डेबिट साइड, वो भी इसी चार्ट में लिखा हुआ है आपके में। तो सारे एडजस्टमेंट आपको यहाँ वाले चार्ट में मिलेंगे जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है। अब बात करते हैं डेबिट साइड से क्या क्या नहीं लेना है। बैलेंस बीडी नहीं आएगा, क्रॉस लगा दीजिए। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का दिया हुआ बेटा 1920 का 60,000, वो भी नहीं आएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए, बाकी सारी चीजें आएंगी। क्रेडिट साइड से क्या नहीं लोगे बताइए? पूर्णिमा, क्रेडिट साइड से क्या क्या नहीं आएगा बेटा? बैलेंस सीडी और ओके, और कुछ? बिल्कुल सही है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, और ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इट मींस वो फिक्स एसेट्स है। और एसेट्स
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आएगा, और बैलेंस सीडी मींस क्लोजिंग कैश वो भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, बोलिए पूर्णिमा। टू सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस कितने का दिया है? 160 का। आउटस्टैंडिंग कितने का है? आउटस्टैंडिंग यस 40,000, 2 लाख। आगे बोलिए। 35,000। आगे बोलिए। टेलीफोन चार्जेस, नेक्स्ट वन। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 52,000, 32। नेक्स्ट वन। हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65। ओके, चलिए ये आपके एक्सपेंसेस हुए। इनकम साइड जाइए, डेबिट साइड में बताइए। $350 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग कितना है? 55,000। बाय डोनेशन 50,000। एंट्री फी 80,000। चलिए अब नीचे चेक कीजिए, सारे एडजस्टमेंट हो गए क्या? आपका सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस हो गया, यस। डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट में आता है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कितने के बेटा? 3,40,000। तो 340 का 25%, 85,000। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। चलिए अभी देखते हैं टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 5,35,000। टोटल ऑफ डेबिट साइड 4,41,000। So amount of surplus 94,000। ग्रांड टोटल 5,35,000, 5,35,000। ओके, मुझे बताइए डेबिट साइड से आप क्या क्या नहीं लेंगे? बैलेंस बीडी नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट बेटा, एंट्रेंस फीस में केवल करंट ईयर का लेंगे, कोई भी इनकम लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड नहीं लेते हैं। तो एंट्री फीस जो 1920 का दिया है वो वाला एंट्री फी नहीं लेंगे, क्रॉस लगा दीजिए। सब्सक्रिप्शन देखिए ध्यान से, सब्सक्रिप्शन में कौन सा सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे आप? प्रीवियस ईयर वाला नहीं लोगे और नेक्स्ट ईयर वाला नहीं लोगे। ओके, 10,000 नहीं आएगा और 5,000 नहीं आएगा। एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है उसके आगे लिखा हुआ है 90%। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन केवल आपको 90% रिसीव हुआ है, तो कितना और रिसीव होना बाकी है? यस यस यस। टोटल सब्सक्रिप्शन जब अपन बात करेंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू होगा 1 लाख।
टोटल सब्सक्रिप्शन है 1 लाख, आपको दिया कितना है, रिसीव कितना हुआ 90, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी होगी आपकी 10,000, ये ध्यान रखना है आप। चलिए बेटा आगे बोलिए। लाइफ मेंबरशिप फी, ओके जी। बोलते जाइए। तो अच्छा, चलिए और कुछ। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आएगा, हाँ चलिए। ठीक है, आगे बोलिए। चलिए वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगा, क्रॉस लगा दीजिए। चलिए उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मालूम है, स्पेशल डोनेशन है, डोनेशन प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज स्पेशल डोनेशन, सो ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी नहीं लेंगे, ये भी स्पेशल सब्सक्रिप्शन है। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट ये आएगा, और हमें देखना होगा कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है इसमें, वो बाद में देखेंगे। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी आएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ध्यान से देखिए, मटेरियल का वैल्यू है 1200 और मटेरियल सेल कितने में किया है 500 में, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस। लॉस कहां आता है, एक्सपेंसिव लॉसेस होंगे तो डेबिट साइड, प्रॉफिट और इनकम होगा तो क्रेडिट साइड, तो ये डेबिट साइड में आएगा 700। आगे बात करते हैं लॉकर रेंट। लॉकर रेंट है 6800, इसमें लास्ट ईयर का इंक्लूड है 600, क्या करोगे इसका 600 का, प्रीवियस ईयर का है, यस करंट ईयर प्लस करते हैं और प्रीवियस ईयर माइनस। आगे बढ़ते हैं क्रेडिट साइड। रेंट दिया है 60,000 इंक्लूडिंग 15,000 फॉर प्रीवियस ईयर, क्या करेंगे इसका 15,000 का, यस 15,000 माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया हुआ है 60,000 पर नेक्स्ट ईयर का कितना इंक्लूड है इसमें 15,000, क्या करोगे, यस माइनस करेंगे। एडवांस है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर इट मींस प्रीपेड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट्स है, तो ये नहीं आएगा। चलिए उसके बाद 8% फिक्स डिपॉजिट, तो उसके बाद फर्नीचर दिया है, पहले फर्नीचर दिया है, फर्नीचर भी नहीं आएगा। 8% फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट असेट्स होते हैं, असेट्स नहीं आएंगे, पर इसका इंटरेस्ट देखेंगे। हमने 8% फिक्स डिपॉजिट कब किया है बेटा, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन एफडी कितने का है फिक्स डिपॉजिट आपका 1,20,000, तो 1,20,000 8% फॉर 6 मंथ 4800 आ गया। अब 4800 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आपको मिलना चाहिए। डेबिट साइड में देखिए कितना रिसीव हुआ है, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2400 आपको रिसीव हो चुका है, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 2400, ये आउटस्टैंडिंग है। फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कब आपने एफडी किया वो गिवन है, तो पहले एक्चुअल में कितना हमें इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए वो देख लिया हमने, रिसीव हुआ कितना है एक्चुअल 2400, तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 2400। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएंगे क्या, फंड से,
फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर फंड वैल्यू में से माइनस करते हैं। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया था और टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है तो वो उसी डोनेशन में माइनस हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बुक्स आएंगी क्या? बुक्स 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 बेटा, बुक्स असेट्स होते हैं और असेट्स नहीं आते। चलिए न्यूज़पेपर आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा, लास्ट वन बैलेंस सीडी नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं हम क्रेडिट साइड से। तो यहाँ डेबिट में फर्स्ट वन रेंट। रेंट वैल्यू कितनी है? 16,000 माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 15,000 45। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस 60,000 नेक्स्ट ईयर का है, इट मींस प्रीपेड है 15,000 सो 45। आएगा नहीं। उसके बाद बात करते हैं फर्नीचर, आएगा नहीं। 8% फिक्स डिपॉजिट आपने जो किया है ये नहीं आएगा। इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इनकम साइड में आएगा, आपको मालूम है। चलिए टूर्नामेंट आएंगे नहीं, बुक्स आएगी नहीं। न्यूज़पेपर कितने का है? न्यूज़पेपर 1000 1900। और बोलिए प्रिंटिंग स्टेशनरी 19,000 का है। चलिए और कुछ नहीं है। एक चीज और है, ध्यान हो आपको तो, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1200 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने 500 में सेल किया था तो लॉस कितना हुआ था? 700। अब आ जाते हैं हम डेबिट साइड। फर्स्ट वन एंट्रेंस फी कितना है? 50,000। ओके, सब्सक्रिप्शन 90,000 था। आउटस्टैंडिंग ये निकाला हमने कितना बेटा? 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 बाय डोनेशन 1,20,000। और बताइए बेटे क्या लेना है? यस, इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट 2400 दिया हुआ है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस 2400 4800। चलिए उसके बाद बोलिए। ओके, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300। लॉकर रेंट कितना है? यस, लॉकर रेंट में कितना दिया है? 6800 लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है नेक्स्ट ईयर है? नेक्स्ट ईयर। तो एडवांस हो गया ये बेटा। बेटा कब का दिया है इनने? हाँ 1920 का है, प्रीवियस ईयर। ओके, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 600 6200। तो सारे ट्रांजेक्शन हो गए आपके। चलिए अब डिफरेंस जो भी आएगा वो क्या होगा? आपका सरप्लस। अमाउंट ऑफ सरप्लस आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 45। अब एक सबसे पहले बेटा हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं। तो फर्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018। तो ये सब्सक्रिप्शन किससे रिलेटेड है, करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? करंट ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 से रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो करंट ईयर का, 17 से रिलेटेड होगा प्रीवियस ईयर एंड 19 से रिलेटेड होगा तो नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? चलिए, तो ये अमाउंट सब्सक्रिप्शन में प्लस हो जाएगी। आगे बात करते हैं। उसके बाद लिखा है ₹1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17। ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है। क्या करना है, माइनस होगा। पर आप समझिए ध्यान से, माइनस कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन का आपको केवल सिंगल अमाउंट दिया हो, ध्यान से समझना मेरी बात। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का सिंगल अमाउंट दिया है, तो फिर करंट ईयर का प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर का भी माइनस करेंगे। ठीक है? पर अगर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आपको प्रीवियस ईयर की अलग दी है, करंट ईयर की अलग दी है और नेक्स्ट ईयर की अलग दी है, तो केवल हम करंट ईयर से रिलेटेड ही प्लस करेंगे, बाकी प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से डाटा दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का। मेरी बात क्लियर है क्या? अगेन एक बार और समझ लीजिए ध्यान से बेटा। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली सब्सक्रिप्शन लिखा होता और यहाँ कोई एक अमाउंट दी होती। एडजस्टमेंट को लिखा है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एडवांस नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर का प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का माइनस करते हैं। पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन की डिटेल में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर का भी दिया है, कुछ करंट ईयर का भी दिया और नेक्स्ट ईयर का भी दिया है, तो आपको ध्यान रखना है केवल करंट ईयर वाला अमाउंट लेना है और करंट ईयर से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग होगा वो प्लस करोगे बस, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए, दूसरा क्या है, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018, करंट ईयर मतलब इस ईयर के लास्ट तक, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का नहीं है, इस ईयर के लास्ट तक 16,200 आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 1,200 लास्ट ईयर का है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? 15,000। तो वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बात करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की। थर्ड एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ पोस्ट मटेरियल बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर 3,000 ओपनिंग है, 4,500 क्लोजिंग है। ओपनिंग वाला स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग एसेट्स होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। क्लोजिंग वाला स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग एसेट्स होगा, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आता है वो आपको मालूम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस माइनस सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। कंज्यूमेबल आइटम में देखा था ना आपने क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, जो भी अमाउंट आएगा वो आ जाएगा। चलिए आगे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 10% ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन कहां आता है? डेबिट साइड, बिल्कुल सही है बेटा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, डेबिट साइड से क्या क्या नहीं लेना है? बैलेंस बीडी नहीं लेना है। चलिए, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 16-17 वाला नहीं लेना है, और नेक्स्ट ईयर इट मींस 1800 जो दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर का वो लेना है। ओके, उसके बाद लिखा है डोनेशन फॉर बिलियर्ड्स टेबल लेना है क्या? यस, ये स्पेशल, हाँ स्पेशल डोनेशन है, किसी स्पेशल पर्पज के लिए दिया गया है, इसलिए ये नहीं आएगा। बाकी एंट्रेंस फीस भी आएगा, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन भी आएगा। ओके,
उसके बाद सैलरी दिया है, पोस्टेज दिया है, रेंट दिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा क्या? नहीं आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएगा? आएगा। फर्नीचर, फर्नीचर आएगा क्या? नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट आएंगे क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। ओके। इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट दिया है वो आएगा 10% इन्वेस्टमेंट है और उन पर इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से आपको लगाना है। बैलेंस सीडी भी नहीं आएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, मैंने आपको कहा था सब्सक्रिप्शन के बारे में कि सब्सक्रिप्शन जब आपको अलग अलग दिया हो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो करंट ईयर का लेंगे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ही प्लस करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो बाय सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना दिया है बेटा? 60,000। अब इसमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 16,200। 31 मार्च 18 तक 16,200 आउटस्टैंडिंग था, पर नीचे लिखा हुआ है इसमें से लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1200। तो 16,200 आउटस्टैंडिंग था, इसमें से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1200। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, ये हो गया 75। आगे बात करते हैं। उसके बाद देना है आपको एंट्रेंस फी। बाय एंट्री फी कितना है? एंट्री फी है 1100। ओके। नेक्स्ट वन क्या है? सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। तो सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन अमाउंट कितनी है बेटा? 450। अब आ जाइए क्रेडिट साइड। फर्स्ट वन क्या दिया है? सैलरी। तो यहां आएगा डेबिट साइड, अमाउंट बोलिए कितना है? 31,500। उसके बाद है पोस्टेज। पोस्टेज है 1250। रेंट 9,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। चलिए उसके बाद क्या है? अब स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में देख लीजिए ध्यान से सभी लोग। सभी लोग देखना बेटा, जब भी किसी भी असेट्स का, किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट कैसे आती है? तो आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो नीचे दिए हुए हैं। अब स्पोर्ट्स मटेरियल अगर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड दिया है, इट मींस पेमेंट किया है, आपने परचेज किया होगा, और डेबिट साइड दिया है, इट मींस आपने सेल किया होगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कहां दिया है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। इट मींस ये आपने परचेज किया है, और कितने का परचेज किया है? 11,500। ओपनिंग बैलेंस कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल का? 3,000। तो 3,000 प्लस 11,500 माइनस क्लोजिंग कितना है बेटा? 4,500। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल तो है नहीं है, लेस सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो ये आ जाता है अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। ये हम कर चुके हैं कंज्यूमेबल आइटम में। तो ये आ गया आपका स्पोर्ट्स मटेरियल 3,000 प्लस 11,500 लेस 4,500 इज इक्वल टू 10,000। आगे देखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100।
मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3100। और देखिए फर्नीचर आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया है और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको 10%। फर्नीचर कितने का परचेज किया आपने? 20 का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 20,000 का फर्नीचर है। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000, 10%, 6 month 1,000. So depreciation on furniture 1,000। चलिए इसके बाद क्या है बेटा? 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो असेट्स होते हैं, पर इन्वेस्टमेंट आपने कब किया उसका इंटरेस्ट तो आपको रिसीव होगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, ऐसे ही यहाँ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव होगा। इन्वेस्टमेंट कब किए थे आपने? 1 अक्टूबर को 70,000 के। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, 10%। कब किया है आपने इन्वेस्ट? 1 अक्टूबर, ये भी 6 month 3500। ये इनकम है और इनकम कहाँ आएगी? यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3500। लास्ट बैलेंस शीट तो लेते नहीं है। अब सारे एडजस्टमेंट चेक कर लें। सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो गया और डेप्रीशिएशन भी हो गया। चलिए तो अब देखते हैं टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना आया। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 80,050। टोटल ऑफ डेबिट साइड देखिए कितना है? 50 है डेबिट साइड। तो सरप्लस का अमाउंट कितना आएगा? 10,200। सो अमाउंट ऑफ सरप्लस 10,200। टोटल 80,050, 80,050। ये था क्वेश्चन नंबर 45। कोई भी कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम में एसेट्स, क्वेश्चन में जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन हो एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम और एसेट्स जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये कंज्यूमेबल आइटम क्रेडिट साइड भी दिया हुआ है और डेबिट साइड भी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंज्यूमेबल आइटम अगर डेबिट साइड दिया हुआ है इट मींस आपने वो सेल किया है, और क्रेडिट साइड दिया है इट मींस आपने क्या किया? वो परचेज किया है। और कंज्यूमेबल आइटम के, किसी भी आइटम कंज्यूमेबल आइटम के, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल हो या स्टेशनरी हो, जो भी है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, और ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। अभी इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? तो मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी अमाउंट आएगा वो कहाँ आएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। ये हम कर चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम में, फर्स्ट नोट में यही लिखाया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो अपन कर रहे थे उसमें क्या दिया था बेटा? ओपनिंग बैलेंस दिया था 3000 प्लस परचेज। इस साइड जब कंज्यूमेबल आइटम दिया इट मींस परचेज किया आपने 11,500 माइनस, इस साइड दिया नहीं था इट मींस सेल्स नहीं था, तो सेल्स था नील, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था उसमें 4500। तो ये आइटम जो है आपका 10,000 अमाउंट जो आएगा ये आएगा आपका डेबिट साइड। किस नाम से आएगा? स्पोर्ट्स मटेरियल।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में ऐसे ही दिया था आपको। आगे क्वेश्चन है, वहां भी यही ध्यान रखना है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ भी दिया हुआ है, परचेज और सेल्स, परचेज प्लस करेंगे और सेल माइनस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका अमाउंट आ जाएगा कि आपने कितना यूज किया है। कुछ भी नहीं दिया होता, मान लीजिए फर्नीचर ही दिया है आपको, ध्यान से देखना बेटा। फर्नीचर स्टार्टिंग में दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है लास्ट ईयर का 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 18,000। तो अपने आप समझ जाइए आपके भाई साहब 2,000 इसके ऊपर यूज किया है आपने, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो कोई फिक्स एसेट्स जब होती है, फिक्स एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू है और क्लोजिंग वैल्यू है, परचेज और सेल्स भी नहीं किया हो तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करके यूज कितना किया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या?